नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिकेशंस ऑफ एस इनहिबिटर्स। कब कब कौन कौन से कंडीशंस में आप एस इनहिबिटर्स लोगे। सो बच्चों 4 कंडीशंस डिस्कस करेंगे इधर टोटली, लेकिन फ़िलहाल दूसरी कंडीशंस का नाम देख लेते हैं। आ जाएं, पहले कौन कौन सी कंडीशंस हैं। हाइपरटेंशन जिसको HTN से रिप्रेजेंट करते हैं। इन द केस ऑफ जी आप यू कैन टेक इट इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर में आप इसको ले सकते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ले सकते हो, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ले सकते हो, एरिथमिया में ले सकते हो, स्ट्रोक में ले सकते हो। भाई जब भी लो, जिस भी कंडीशन में लो, डोज लो डोज से हायर डोज में यू विल मूव स्लोली, टाइट्रेशन होगी। वाई? बिकॉज अगर आप एकदम से ज़्यादा डोज ले लोगे देर विल बी हाइपरटेंशन। ठीक है, सो टाइट्रेशन मैंने वर्ड यूज़ किया ना, देर विल बी डोज टाइट्रेशन। देखो टाइट्रेशन लैब में करते हो, टाइट्रेशन फ्लूइड ड्रॉप वाइज गिराते हो, आहिस्ता आहिस्ता डोज बढ़ती जाती है नीचे फ्लास्क में। सो इसी तरह डोज यू विल इंक्रीज द डोज स्लोली, यू विल टाइट्रेट इट। सो अब हार्ट फेलियर को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज़ दी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जी डेफिनेटली आप एक सिंगल ड्रग तो नहीं ले रहे, आपका पेशेंट एस इनहिबिटर भी ले रहा है, प्रॉबेबली डायूरेटिक्स भी ले रहा है और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ले रहा है। सो कुछ कम्बिनेशन में कैसे कैसे ले रहे हैं, दिस इज़ अनदर डिस्कशन। फिलहाल जी इनिशियली आपने डोज स्टार्ट कैसे करनी है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम 6.25 से 12.5 मिलीग्राम तक। ठीक है, ये डोज आप स्टार्ट कर सकते हो TID थ्राइस डेली, या कह लो आफ्टर एवरी 8 आवर्स, Q8H एवरी 8 आवर्स पर ओरल, PO पर ओरल। भाई पर ओरल आपके पास पेशेंट आए, इनिशियल डोज क्या दोगे, प्रॉबेबली 6.25 मिलीग्राम दे दो या फिर 12.5 मिलीग्राम दे दो। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली जी आपने पेशेंट को डोज दे दी, 6.25 पे है, तो ग्रेजुअली आफ्टर टाइम, आफ्टर डेज यू कैन इंक्रीज इट टू 12.5 मिलीग्राम। अच्छा, कौन बाज़ पेशेंट्स में क्या करते हैं, इनिशियल डोज हम जो देते हैं दैट इज़ 25 मिलीग्राम TID थ्राइस आफ्टर एवरी 8 आवर पर ओरल डोज दे सकते हैं। अच्छा, डोज टाइट्रेशन जो आपने जैसे भी की, चाहे 6.25 से स्टार्ट किया चाहे 12.5 से स्टार्ट किया, तो भाई आपने क्या किया, आपने टाइट्रेट डोज की विद इन सेवरल डेज, कुछ दिन गुजारे, 1 हफ्ता गुजारा। अब आप आगे डोज पे 50 मिलीग्राम तक, 50 मिलीग्राम TID पे आगे, थ्राइस आगे। अब जी आपने 50 मिलीग्राम से ऊपर करना है। नाउ यू विल वेट फॉर एटलीस्ट, कम से कम आप लोग 2 वीक्स का वेट करोगे। आफ्टर दैट डिले, आफ्टर 2 वीक्स अब आप डोज बढ़ा सकते हो। मैक्सिमम पर डे, एक दिन में आपका पेशेंट कितनी डोज ले सकता है, दैट कैन बी 450 मिलीग्राम। ओके, अब जी नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर आ जाओ, दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद। ठीक है, सो इनिशियल थेरेपी भाई कैसे करनी है, जल्द अज जल्द थेरेपी स्टार्ट करनी है, एज सून एज पॉसिबल, विद इन 3 डेज यू हैव टू स्टार्ट द थेरेपी। अच्छा, इन्फाक्शन हुआ, विद इन 3 डेज आपने थेरेपी स्टार्ट कर दी। सिंगल डोज पेशेंट को दे सकते हो, सबसे पहले सिंगल डोज एक दे सकते हो 6.25 मिलीग्राम की। अदरवाइज यू कैन स्टार्ट एट 12.5 मिलीग्राम TID थ्राइस। आप 12.5 मिलीग्राम डोज दोगे, दिन में 3 दफ़ा दोगे पेशेंट को, कुछ दिन का के लिए इसी डोज पे रहोगे। आफ्टर डेज आप डोज को बढ़ा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म अपने पेशेंट की डोज को इंक्रीज़ करने जा रहे हो तो भाई आप डोज इंक्रीज़ करो, बट दिस विल टेक टाइम। मैक्सिमम जो आप इसको अपने पेशेंट को जी ओके लॉन्ग टर्म की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में जो आप मेंटेनेंस डोज अपने पेशेंट को दोगे दैट विल बी 50 मिलीग्राम TID। क्लियर? नाउ कमिंग टूवर्ड्स हाइपरटेंशन, दैट इज़ HTN। इन HTN इनिशियली डोज कैसे स्टार्ट करोगे, 25 मिलीग्राम दोगे ट्वाइस या थ्राइस डेली, BID या TID दोगे। आफ्टर 1 to 2 वीक्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो टू 50 मिलीग्राम्स BID या TID। ओके, अगेन डे बाय डे, आफ्टर डेज यानी कि 1 वीक बाद आप डोज इंक्रीज़ करते जो 100 पे आ जाओ, फिर 150 पे आ जाओ। पहले कितनी थी, 25 मिलीग्राम BID या TID, देन बढ़ाई आफ्टर 2 वीक्स 50 मिलीग्राम BID या TID, फिर आफ्टर डेज यू विल मूव टूवर्ड्स 100 मिलीग्राम BID और TID, देन 150 मिलीग्राम BID और TID। अच्छा, यहाँ तक आप आ गए। डोज रेंज आपकी कहाँ तक रहेगी,
25 से 150 मिलीग्राम BID TID तक, ठीक है, ये डोज रेंज है, इतनी तक रखो। मैक्सिमम फिर भी आप चाहो अपने पेशेंट को कितनी डोज देनी है, मैक्सिमम डोज कैन बी 450 मिलीग्राम्स। सो नाउ यूज़ ऑफ कैप्टोप्रिल डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन्स को अफेक्ट कर रही है ना डायबिटीज़, और ऐसे पेशेंट में यू नो डायबिटिक पेशेंट्स में हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर के चांसेस भी हैं। सो अगर आपका पेशेंट है इज़ सफरिंग फ्रॉम दी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसमें बच्चों द रिकमेंडेड डोजेस 25 मिलीग्राम पर ओरली आपने लेनी है आफ्टर एवरी 8 आवर्स, यानी कि थ्राइस अ डे, दिन में 3 दफ़ा TID ले सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ आप कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ भी यू कैन यूज़ डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स और वेजोडाइलेटर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, यू नो आपके पास मार्केट में एक बहुत फेमस ब्रांड अवेलेबल है बाय द फार्मास्यूटिकल कंपनी GSK, द ब्रांड इज़ कैप्टोटेन, उसके अंदर एक्टिव कौन सा है, दैट इज़ कैप्टोप्रिल।